हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ लेकर टॉप 50 MCQ करेंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न भी है इसमें और आगे भी पूछा जा सकता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है कि प्ले स्टोर से आप एग्ज़ाम अड्डा 95 को सर्च करके और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं सभी वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको एप्लीकेशन पे एग्ज़ाम अड्डा 95 सर्च करना है। और फ्रेंड्स, आपको करेंट अफेयर्स का लाइव क्लासेस अब देखना है अगर, तो आप प्ले स्टोर से वहीं से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहीं पे आपको मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज़, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी का क्विज़ वहाँ पे फ्री में कराया जाएगा और वहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे में एप्लीकेशन का लिंक ज़रूर दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण मशहूर हास्य अभिनेता केन शिमुरा का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो वे जापान के रहने वाले थे। केन शिमुरा का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो जापान के थे। हाल ही में निर्माण श्रमिकों को किस राज्य ने 1000 रुपये देने की घोषणा की है? हाल ही में निर्माण श्रमिकों को किस राज्य ने 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो असम राज्य ने। हाल ही में किस बैंक ने अपना नया लोगो जारी किया है? किस बैंक ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो यह हुई है तमिलनाडु में हुई है। तमिलनाडु में। पांचवा प्रश्न है, आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया है? तो किया है बीपी कानूनगो को फिर से 1 वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस हेतु टीम 11 का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो टीम 11 का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ योगी है और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155-214 का विमोचन किया है? किस राज्य ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155-214 का विमोचन किया है? तो कर्नाटक राज्य किया है। कर्नाटक राज्य। किस राज्य ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है? गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो गुजरात राज्य किया है। किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो किस बैंक ने की है? तो ICICI बैंक। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थी? राजकुमारी मारिया टेरेसा। तो यह स्पेन से संबंधित थी। और स्पेन की राजधानी कहाँ पे है? मैड्रिड है। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। हाल ही में SBI ने वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP वृद्धि दर 2.6% होने का अनुमान लगाया है। SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो SBI के वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो रजनीश कुमार हैं। रजनीश कुमार। नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के महासचिव हैं जेन्स स्टोलेनबर्ग। जेन स्टोलेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। नाटो का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो। किस देश ने भारत को निर्बाध LPG आपूर्ति का आश्वासन दिया है? तो किस देश ने भारत को निर्बाध LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपूर्ति का आश्वासन दिया है? तो UAE दिया है। UAE।
कोरोना वायरस की जांच हेतु ड्राइव थ्रू कोरोना वायरस टेस्ट की शुरुआत किस देश ने की है? कोरोना वायरस की जांच हेतु ड्राइव थ्रू कोरोना वायरस टेस्ट की शुरुआत किस देश ने की है? तो यूएसए, अमेरिका ने किया है। और अमेरिका के अभी वर्तमान प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जोई बाइडेन बने हैं। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया गया है नागालैंड में। नागालैंड में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। 2020 में अर्थ आवर डे किस दिन आयोजित किया जाता है, यानी किया गया है? 2020 में अर्थ आवर डे किस दिन आयोजित किया गया है? 16 नंबर का आंसर होगा 28 मार्च को। 28 मार्च को। हाल ही में किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस राजस्थान मनाया है। राजस्थान 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस राजस्थान मनाया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को कितने रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा किया है? तो 50 लाख का। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को कितने रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा किया है? 50 लाख। कोरोना वायरस के लिए 24x7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? तो हर्षवर्धन सिंह किए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री थे है। यानी 24 घंटा 7 दिन हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ हर्षवर्धन सिंह किए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में संक्रमित पाए गए हैं? तो ब्रिटेन, यानी पहला प्रधानमंत्री है जिनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ये है ब्रिटेन के। और कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। नवीन चिकारा किस खेल से संबंधित है? नवीन चिकारा किस खेल से संबंधित है? तो शॉटपुट से संबंधित है। शॉटपुट से। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है? तो 4% की वृद्धि की है राजस्थान। अल्बर्ट उडेरो का हाल ही में निधन हो गया। वे एक मशहूर डैश थे। तो वे एक मशहूर चित्रकार थे, अल्बर्ट उडेरो। हाल ही में किस शहर के अस्पताल ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं? तो हाल ही में किस शहर के अस्पताल ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रोबोट तैनात किया है? तो जयपुर, जयपुर में। और जयपुर शहर को ही विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। पहले अहमदाबाद को किया गया था और फिर जयपुर को किया गया है। किस देश ने हाल ही में बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान किया है। कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। पंजाब। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए लॉन्च की गई एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए जो लॉन्च किया गया है जो एप्लीकेशन, उसका नाम है कोरोना कवच। कोरोना कवच। महिला FIBA बास्केटबॉल 2022 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2022 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में। किस कंपनी ने
5 मिनट का कोविड-19 परीक्षण शुरू किया जिसका उपयोग लगभग कहीं भी किया जा सकता है और यह छोटा और पोर्टेबल है। तो एबॉट लेबोरेटरी कंपनी ने 5 मिनट का कोविड-19 परीक्षण शुरू किया है जिसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। एबॉट लेबोरेटरी। सतीश गुजराल जिनका मार्च 2020 में निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? वास्तुकार है सतीश गुजराल। उस देश का नाम बताइए जिसने AEHF-6 नाम का एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो अमेरिका लॉन्च किया है। AEHF-6 नाम का एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है अमेरिका। किस देश के साथ पहली बार भारतीय पुनर्मिलन द्वीप समूह फरवरी 2020 में P-81 विमान द्वारा संयुक्त गश्ती का आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा UK यानी कि इंग्लैंड। निम्न में से भारत की सर्वाधिक बाजार पंजीकरण वाली कंपनी कौन सी है? सर्वाधिक बाजार पंजीकरण वाली कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कोविड-19 से निपटने हेतु किसने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है? कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने किया है? तो थल सेना के अध्यक्ष जो है मनोज मुकुंद नरवाने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किए हैं। थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने ही हैं। और वायुसेना के पूछा जाएगा तो RKS भदौरिया और नौसेना के करमबीर सिंह। हाल ही में किस संगठन ने यह घोषणा की है कि विश्व आर्थिक मंदी में प्रवेश कर चुका है? तो विश्व आर्थिक मंदी में प्रवेश कर चुका है, ये घोषणा IMF के द्वारा की गई है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। और IMF की जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। हाल ही में कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है, गोवा। कोविड-19 के खतरे से बचने हेतु पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो प्रथम राज्य गुजरात है जो पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया था कोविड-19 के खतरा से बचने के लिए, गुजरात। कौन सा देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश मनाता है। किस शहर ने क्षेत्र को साफ करने और कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एक रसायन का छिड़काव करने के लिए ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर होगा इंदौर। इंदौर जो है कोरोना वायरस को प्रकोप को रोकने के लिए एक रसायन का छिड़काव करने के लिए ड्रोन तैनात करने का फैसला किया, इंदौर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBDT के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है KM प्रसाद को। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा KM प्रसाद। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यही आपके ऑप्शन में विश्व थिएटर दिवस भी पूछ सकता है आपसे, विश्व थिएटर दिवस भी पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर 27 मार्च होगा। देश के किस अस्पताल ने मरीजों के लिए टेली परामर्श सुविधा का विमोचन किया है? टेली परामर्श सुविधा का विमोचन किस अस्पताल ने किया है? तो एम्स दिल्ली। करेक्ट आंसर होगा एम्स दिल्ली। हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए हैं? तो 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए हैं तो बांग्लादेश को। हाल ही में निम्मी जी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो निम्मी जी का हाल ही में निधन हो गया, वे अभिनेत्री। उड़ीसा स्थित वेल्लोर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम नया रख दिया गया है वेल्लोर द्वीप का नाम बदलकर।
हाल ही में किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? उड़ीसा के द्वारा उड़ीसा राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की है, उड़ीसा। 2020 में विश्व के खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर रहने वाले देश का नाम बताइए। विश्व के खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर रहने वाले देश का नाम बताइए। तो वो होगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है विश्व में सबसे हैप्पीनेस यानी खुशी वाला देश है। और विश्व प्रसन्नता दिवस अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो 20 मार्च याद रखिएगा। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं। आखिरी प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी नई रेपो रेट कितने प्रतिशत का है? तो नई रेपो रेट जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है वह 4.4% है, 4.4%। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई धमाकेदार टॉपिक लेकर और अधिक प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स।